अंतस की धारा में थोड़ी देर जीवन यात्रा पर उतरना, केवल माइंड तक नहीं रहना, माइंड के पार जीवन आनंदित होता है। अपनी चेतना को उसी ओर प्रवाहित करना, पलके मूंदते ही भीतर की ओर अपने आप में रहना। ये देखना कोई क्रिया नहीं, ये हमारा अपना स्वभाव। अपने माइंड के स्वभाव को अच्छी तरह समझना। डुअलिटीज, द्वैत, द्वंद्व इसका स्वरूप है। ये अधिकतर पास्ट में रहता है, ज़्यादातर नेगेटिव रहता है। इस प्रोसेस में इस सच्चाई को आप अच्छी तरह अनुभव करोगे। एक बार, सिर्फ एक बार जब हम खुद को देखना शुरू कर लेते हैं, खुद से ही जान पहचान कर लेते हैं, तो हमें साफ होने लगता है कि शरीर और मन हमारे साधन हैं और हम इनके मालिक। और जब हमें ये बात क्लियर हो जाती है, तब हम अपने मन और शरीर का उपयोग ऊंचे स्तर का जीवन जीने के लिए सक्षम हो जाते हैं। और यही कारण है कि हम मनुष्यों को ही अध्यात्म की अंतस की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमारे पास कुछ फैसिलिटीज़ हैं जो सोई हुई हैं और उसे जगाने का काम सिर्फ ये वाइब्रेशंस करती हैं। इस संगीतमय वातावरण में सब कुछ भुलाकर थोड़ी देर भीतर डूब जाना। विश्वास की धारा है ये विशेष के प्रति राग। अगर बहुत के प्रति राग होगा तो वो सामान्य कहलाएगा। कोई एक जो भाग गया, इसी को कहा वैराग्य है। इसी वैराग्य में से आत्म अनुभूति की प्यास पैदा होती है, अपने को जानने की। इसी प्यास में तुम्हारा दोबारा जन्म हो रहा है अभी अभी। एक तो वो जो माँ के गर्भ से जन्म लेता है, दूसरा जो गुरु के पास कंप्लीट सरेंडरशिप में नया जन्म होता है, जहां समर्पण हुआ। उसके बाद के जीवन को प्यास से भरा, तृप्ति से भरा, पूर्णता से भरा जीवन कहा जाता है। लेकिन अभी हमारा जीवन ऐसा नहीं है। अभी हम मन के हाथ लगे हैं। ध्यान रहे, तुम जो भी करते हो या बोलते हो या सोचते हो, वो कहीं धुआं नहीं हो जाता। इस चेतना की धारा में विश्व व्यापार के अंदर जो कुछ भी किया, सोचा, बोला, वो कहीं गायब नहीं हो जाता, खो नहीं जाता। तुम्हारे ही भीतर संस्कार बनकर वापस बैठ जाता है। जो किया, जो सोचा और जो बोला, ये तीनों चीजें। तुमने कहा, मैंने कह डाला, बात खत्म, मेरा मन हल्का हो गया। तुम्हारा मन बेशक हल्का हुआ, लेकिन जो कह डाला वो वापस संस्कार बनकर तुम्हारे ही चित्त के ऊपर एक नए इंप्रेशन के रूप में, एक नए ढंग से स्थिर हो जाता है। इसीलिए जो कुछ भी तुम सोचते हो, बोलते हो, इच्छा करते हो, भावना करते हो, विचार करते हो, ये कहीं भी खोते नहीं हैं। विचार हुआ भीतर, चाहे तुमने कहा या नहीं कहा, लेकिन वह वापस तुम्हारे सबकॉन्शियस के ऊपर एक नए इंप्रेशन बना देता है, वापस बीज रूप में तुम्हारे ही भीतर गिरता है। तुम भावनाएं उत्पन्न करते हो किसी के लिए कि ये मुझे बहुत बुरा लगता है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसी भावनाएं उत्पन्न होती हैं क्या? गहराई से भीतर झांकना। आवश्यक नहीं है कि हम हर बार कह डालें, तुम कहो या ना कहो। ये ब्रह्म चेतना का विज्ञान कहता है
तुम कहो या ना कहो, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुमने सोचा ना, एक बार भीतर उठी कुछ भावना, बस संस्कार बन गए। तुम अच्छा सोचो तो भी संस्कार बनेंगे, तुम अच्छा बोलो तो भी संस्कार बनेंगे, तुम अच्छा करो तो भी संस्कार बनेंगे। तुम अच्छा सोचो पर बोलो नहीं, अच्छा करने की सोचो पर करो नहीं, लेकिन फिर भी संस्कार तो बनते ही चले जाएंगे। फाइनली तुम जो कुछ भी सोचते हो, जो कुछ भी करते हो, जो कुछ भी बोलते हो, लेकिन वो सब कुछ तुम्हारे भीतर संस्कारों का निर्माण करता जाता है। संस्कार यानी हैबिट। अब पता चला कि जीवन में क्यों अशांति है, क्यों बीमारियां हमारा पीछा नहीं छोड़ती हैं। बहुत सावधान रहना। लेकिन योग ग्रंथ और अध्यात्म एक कदम और आगे बढ़ते हैं। क्या कहते हैं? तुमने जो किया उससे भी संस्कार पड़ा, तुमने जो बोला उससे भी संस्कार पड़ा, तुमने जो सोचा उससे भी संस्कार पड़ा, लेकिन इन सब के अनुपात अलग अलग हैं, इन सब की परसेंटेज अलग अलग है। तुमने जो किया उससे 1% संस्कार पड़ा, तुमने जो कहा 1% संस्कार पड़ा, लेकिन तुमने जो सोचा, जरा दोनों हाथ सिर के दाएं और बाएं रखो, क्या चल रहा है? जो सोचा उससे 98% संस्कार बन रहे हैं। ये पूरा मनोविज्ञान है। तुम किसी के लिए क्या करते हो, तुम्हारा संबंध इससे नहीं बनता, लेकिन तुम किसी के लिए क्या सोचते हो, इससे संबंध बनता है। और रिलेट कर लेना कि जीवन के साथ तालमेल बिठा कर देख लेना कि तुम्हें लगेगा कि मैं किसी के लिए इतना काम करता हूं फिर भी वो मुझसे खुश नहीं। जरा भीतर झांक कर देखना। तुम काम तो बहुत कर रहे हो, लेकिन तुम उसके लिए अच्छा सोच नहीं रहे। अतः तुम्हारा संबंध गुड रिलेशन से नहीं बनते। करने से सिर्फ 1% बनेगा, लेकिन सोचने से 98% बन रहा है। अपने इन विचारों को देखो, कहाँ गलत हूं। अगर गलत विचार चल रहे हैं, फिल्टर कीजिए, अच्छे में लाओ, अच्छा संस्कार बन जाएगा। यहां खोता कुछ नहीं है, लेकिन कौन सा संस्कार बनाना है ये हमें देखना होगा। जिसका पक्ष ज्यादा होगा, ऑटोमेटिकली संस्कारों को उसके पक्ष में रहना पड़ेगा। अगर तुम्हें अपने जीवन में अच्छाई बढ़ानी है तो अच्छा करो, अच्छा बोलो, अच्छा सोचो। गांधी जी के 3 बंदरों में अच्छा सोचने का बंदर नहीं डाला, ये गड़बड़ हो गई। अच्छा देखो, अच्छा बोलो, अच्छा सुनो, अच्छा सोचो, अंतस का ये चौथा बंदर लाओ। तुम्हारी अच्छी सोच होगी तो तुम्हारे अंदर अच्छे संस्कार पड़ेंगे। इसीलिए सोच सोच के सोचना। अगर तुम अच्छा सोचते हो तो अच्छा संस्कार पड़ता है, अच्छा संस्कार पड़ता है तो तुम अच्छा सोचते हो। ये एक चक्र चल रहा है। तुम बुरा सोचोगे तो बुरा संस्कार पड़ेगा। अब संस्कार बुरा है तो तुम बुरा ही करोगे, बुरा ही बोलोगे। जैसा संस्कार भीतर पड़ा है वैसा ही बाहर निकल कर आएगा। पूरे दिन आप क्या सोचते हो, मॉनिटर कीजिए, चेक कीजिए। यही देखना अंतस की धारा है। यही है जीवन यात्रा, और कुछ नहीं, जिसमें निरंतर चलना है, बिना किसी इच्छा के, कामना के चलना है। बस अपने विचारों को देखते चलो, किस टाइप का, किस कैटेगरी का विचार चल रहा है। यही धारा निरंतर चलती रहती है। अच्छा बुरा, बुरा अच्छा, और संस्कार पड़ते चले जाते हैं, और जीवन ऐसे ही बीतता चला जाता है। तुझको अमृत भी मिला पर ना पिया, विष को तू मदहोश पीता जा रहा। सारा जीवन यूं ही बीता जा रहा, व्यर्थ हर पल जिंदगी का जा रहा। अब इस चक्र को, इस रोटेशन को हमको ही तोड़ना होगा। इस व्यर्थता को कोई नहीं तोड़ सकता, तुम्हारी व्यर्थता को।
लेकिन किसी का साथ चाहिए, कोई ऐसा जो तुम्हारा दिल से भला चाहता हो। सिर्फ वही युक्ति काम करेगी। इस युक्ति के बिना तुम संस्कारों से न जीत पाओगे। ये युद्ध निरंतर चलेगा। इसीलिए प्रत्यक्ष सद्गुरु की आवश्यकता है। ध्यान रहे, सिर्फ इस जन्म के संस्कार नहीं, बल्कि जन्मों जन्म के संस्कार हम लेकर चले आ रहे हैं। चलो पिछला जन्म छोड़ो, इस जन्म को ही देख लो। कितना कुछ हम सोच चुके हैं, सोचा है कि नहीं? जितना कुछ हर पल सोच रहे हो वो संस्कार बनता जा रहा है, और जितना बड़ा संस्कार बनेगा तुम वैसा ही करोगे। अच्छा संस्कार बड़ा होगा तो तुम अच्छा करोगे, बुरा बड़ा होगा तो तुम बुरा करोगे। ये कॉन्टिन्यूअस चक्र चलता ही रहता है। इसको तोड़ने के लिए सहायता लेनी होगी निष्काम कर्म की। निष्काम कर्म करते करते, क्योंकि निष्काम कर्म में कुछ कामना तो है ही नहीं, कुछ रिटर्न की इच्छा भी नहीं। ये करते करते तुम्हारे पुराने कर्म खत्म होंगे और नए कर्म यानी नए संस्कार बनने से अटकेंगे, और पुराने संस्कार तुम्हारे अच्छे की तरफ जाते जाएंगे। इस बात को मत भूलना कि ये संस्कार बनाता कौन है? तुम्हारे संस्कार हमारे ही अवचेतन मन में गहरे बैठे अनअभिव्यक्त विचारों से संस्कार बनते हैं। जो बात हम अंदर ही अंदर दबा गए, किसी कारणवश नहीं बोल पाए, और यही संस्कार पुनः नए विचारों को जन्म देते हैं। संस्कार और विचारों के इस अंतहीन चक्र को केवल एक प्रत्यक्ष सद्गुरु की आज्ञा में रहकर निरंतर निष्काम करते हुए तोड़ा जा सकता है, और इसका दूसरा कोई हल नहीं। अपनी मर्जी से तो चलकर देख लिया ना। याद रहे, जहां संस्कार गिरे वहां अंतर युद्ध खत्म। अब ज्यादा लंबा भीतर युद्ध नहीं चलेगा। तुम शांत और स्थिर होते चले जाओगे। वास्तव में ये संस्कार ही हमसे हर कार्य करा रहे हैं। इसीलिए सोच सोच के सोचना। अब थोड़ी देर विचार से निर्विचार की ओर बढ़ना। रिलैक्स्ड, शरीर सीधा। ये अप्रमाद की स्थिति है। हमें आलसी नहीं बनना। ढीली बॉडी से अंतर्युद्ध नहीं होगा। मेरुदंड सीधा। अब साधक ने अंतर्युद्ध छेड़ा है, यानी जो ऊर्जा है वो बिल्कुल संतुलित रूप से ऊपर नीचे जा सके, तभी जीवन में बैलेंस और ब्लिस को तुम अनुभूत कर पाओगे। ठोड़ी बिल्कुल पृथ्वी की सीध में है, ना ऊपर ना नीचे। यानी क्या? ना अहंकार पूर्वक, ना दीनता ना हीनता। भीतर जाना है, भीतर केवल उत्साह उमंग में जाना है। चाहे जीतूं चाहे हारूं, मेरा समर्पण इन वाइब्रेशंस में है। गुरु कृपा को मैं भीतर अनुभूत कर रही हूं। कंधे थोड़ा पीछे, छाती आगे, पेट पीछे। कंधे पीछे साहस का प्रतीक है। अंतर्युद्ध पर डर कर नहीं जाना, साहस। जो होगा देखा जाएगा। हम सभी सद्गुरु कृष्ण के पक्ष में अवश्य जीतेंगे। छाती आगे, ये ताकत का प्रतीक है। साहस मानसिक शक्ति है, ताकत शारीरिक शक्ति है। छाती आगे यानी मैं करके दिखाता हूं, ऐसा भाव। तुम में साहस हो लेकिन शरीर में ताकत ही ना हो, फिजिकल पावर ना हो, तो बात नहीं बनेगी। पेट जरा भीतर रखना, ये तप का प्रतीक है। बहुत खा पी कर युद्ध नहीं होगा। पेट भीतर जो कुंभक लगाते हैं वो भीतरी तप है, स्वाध्याय का तप है। हमने किसी का नहीं, अपना अध्ययन करना है। फोकस्ड माइंड यानी बंद आंखों में दृष्टि आज्ञा चक्र की ओर रखना। यही वो जगह है जहां तुम्हारी प्रज्ञा सुरक्षित रहती है। प्रज्ञा यानी प्र जमा ज्ञा, जो सदा प्रकट है, उसका ज्ञान, उसको प्रज्ञा कहा जाता है। जो सदा प्रकट है यानी चेतना, आत्मा, कॉन्शियसनेस, ये सदा प्रकट है। इसका ज्ञान हो जाना। अब ये ज्ञान प्रकट भी हो सकता है और अप्रकट भी। अभी प्रज्ञा प्रकट नहीं हुई, लेकिन फिर भी अप्रकट रूप में निरंतर चल रही है। और चेतना का स्वभाव क्या है? सत्य, चित्त, आनंद। इसी स्वभाव को हम नेक्स्ट वॉल्यूम में और डिटेल से जानेंगे। तब तक इंतजार के पलों में रहना, जागे रहना, सद्गुरु की वाइब्रेशंस में रहना।
ईश्वर में आस्था है, सद्गुरु में आस्था है, तो उलझनों में भी रास्ता है। ओम गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः, ओंकार गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः।